बाघ के दो रंगीन बेटों की माँ क्यों हो जाती है एक सफेद शेरनी और कैसे 5 साल बाद एक जालिम शेर की कैद से अपनी माँ को ये रिहा कराते हैं। चलिए देखते हैं। एक बार एक बाघिन 2 जुड़वा रंगीन बच्चों को जन्म देती है, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। बाघिन अपने 2 अद्भुत रंगीन बच्चों को देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ एक जालिम शेर आ पहुँचता है। उसे देख बाघिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने बेटों से कहती है, सुनो बेटा, यहाँ एक खतरनाक जालिम शेर आ पहुँचा है। वो हम सबको मार डालेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी बेटा। तुम दोनों ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से यहाँ से दूसरे जंगल भाग जाओ बेटा, नहीं तो ये खूंखार शेर तुम्हें भी मार डालेगा। जल्दी जाओ बेटा। तब वो दोनों भाई वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन वो खूंखार शेर बाघिन पर आकर जोरदार वार करता है और उसे जान से मार डालता है। उधर वो दोनों भाई तेजी से अपनी जान बचाकर भागे जा रहे थे, लेकिन बहुत दूर चले जाने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। वो दोनों परेशान हो रहे थे। तभी वहाँ पर जादुई सीढ़ी प्रकट होती है। उन्हें देख दोनों भाई हैरान रह जाते हैं। तभी एक सीढ़ी से आवाज आती है, सुनो बेटा, तुम्हारी परेशानी को मैं जानती हूँ। तुम मेरे अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल निकाल लूंगी और तुम्हें एक राज की बात भी बताऊंगी। फिर दूसरी सीढ़ी से आवाज आती है, मैं एक जादुई सीढ़ी हूँ, तुम मेरे अंदर आओ। मैं यहाँ तुम्हें हर तरह का आराम दूंगी, हर तरह की आराम देने वाली चीजें तुम्हें दूंगी और तुम दोनों को माला माल कर दूंगी। लेकिन बस तुम्हें जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन सी सीढ़ी में जाएं। तब वो पीली सीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। वहां वो पहुंचते हैं तो वहां एक अद्भुत सफेद शेरनी खड़ी थी। वो उन दोनों रंगीन बाघों से कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ। तुम्हारी माँ को एक जालिम शेर ने मार डाला है। अब तुम दोनों बिल्कुल अकेले और अनाथ हो गए। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह रखना चाहती हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पति को भी उस जालिम शेर ने ही मार डाला था, तो तुम मुझे माँ पुकार सकते हो बेटा। सफेद शेरनी की बातें सुनकर दोनों भाइयों को बहुत दुख होता है और अपनी माँ का सुनकर तो वो और भी ज्यादा दुखी थे। लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार करके सफेद शेरनी को ही अपनी माँ स्वीकार कर लेते हैं और तीनों साथ रहने लगते हैं। सफेद शेरनी एक बेटे का नाम वीरू और एक का नाम भानु रखती है। वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। तीनों बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन बीतते जाते हैं और शेरनी के दोनों बेटे कुछ बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ताकतवर बाघ बनते हैं। एक बार वो अपने बेटों से कहती है, सुनो बेटा वीरू और भानु, आज मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेने जाऊंगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और गुफा से दूर मत जाना। ठीक है माँ, हम गुफा पर ही रहेंगे। आप जल्दी से भोजन लेकर आ जाना। सफेद शेरनी अपने बेटों के लिए भोजन लेने जंगल की ओर चल देती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जालिम खूंखार शेर फिर से इस जंगल में आ पहुंचता है और शेरनी पर वार करता है। शेरनी जख्मी हो जाती है। वो उसे अपनी गुफा पर ले जाकर एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर लेता है। बहुत देर हो जाने पर, माँ के ना आने पर उधर वो दोनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और भानु अपने भाई से कहता है, सुनो भानु, बहुत देर हो गई, माँ अभी तक वापस नहीं लौटी। ना जाने क्या बात है, चलो चलकर देख लेते हैं।
फिर दोनों भाई अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो हर जगह उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें माँ कहीं नहीं दिखती। अब वो दोनों भाई और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। पूरा दिन वो अपनी माँ की खोज में रहते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। हार थक कर वो दोनों गुफा पर पहुंच जाते हैं और अपनी माँ के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन रात बीत गई। अब दूसरा दिन भी हो चुका था, लेकिन माँ शेरनी की कोई खबर नहीं मिली। दोनों भाई बड़े उदास थे। वो हर जंगल के हर कोने कोने में अपनी माँ को तलाश रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। आज पूरे 5 साल बीत चुके थे। भानु और वीरू को अपनी माँ की कोई खबर नहीं मिली। एक बार वो दूसरे जंगल में भोजन की तलाश में निकलते हैं। तभी उन्हें एक शेर एक गाय का शिकार करते दिखता है। वो उसको जख्मी कर एक पिंजरे में कैद कर रहा था। ये सब देखकर भानु और वीरू दंग रह जाते हैं। तब वीरू कहता है, भाई मुझे लगता है शायद इसने ही हमारी माँ को भी इसी जालिम शेर ने कैद किया हुआ है, जैसे इस गाय को कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ भाई, तुम सही कहते हो वीरू, और शायद ये वही जालिम शेर है जिसके बारे में माँ बताया करती थी, और इसी ने हमारी माँ बागिन को भी मार डाला था। चलो आज इसका काम खत्म कर देते हैं। दोनों भाई तेजी से उसकी गुफा पर जाते हैं तो वो एक सफेद पिंजरे में कैद अपनी माँ को देखते हैं। अपनी माँ को जिंदा पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को पिंजरे से निकाल लेते हैं, और दोनों भाई उस जालिम शेर को जान से मार डालते हैं और फिर उस गाय को भी पिंजरे से आजाद करा देते हैं और सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।